बुराई का इलाज बुराई नहीं है। शेख सादी फरमाते हैं कि मैं मदरसे में तहसील इल्म था, मेरा वजीफ़ा मुकर्रर था और लिखना पढ़ना ही मेरा ओढ़ना बिछोना था। मेरा एक साथी मुझसे बहुत जलता था। एक दफ़ा मैंने अपने उस्ताद के पास उसकी शिकायत की और कहा, ए उस्ताद मोहतरम, जब मैं किसी हदीस की तशरीह और उसके नकात व रमूज़ बयान करता हूँ तो मेरा ये खबीस दोस्त मारे हसद के अंगारों पर लौटने लगता है। इस पेशवाए आलिम उस्ताद ने बिगड़ कर फरमाया, दोस्त का हसद करना तो तुझे पसंद ना आया, ना मालूम तुझे किसने बताया कि गीबत अच्छी चीज़ है। अगर उसने कमीनेपन की वजह से दोज़ख का रास्ता इख्तियार किया है तो इसी किस्म के दूसरे रास्ते पर तू भी दोज़ख पहुँचेगा। हातिम ताई। किसी ने हातिम ताई से पूछा, क्या दुनिया में आपसे बढ़कर भी कोई शख्स दिल का धनी होगा? उसने कहा, हाँ। एक दिन मेरे यहाँ 40 ऊँट ज़िच किए गए थे और हर वाकिफ़ व नावाकिफ़ के लिए इजाज़त थी कि आए और खाए। उसी दिन मुझे किसी ज़रूरत से जंगल में जाना हुआ तो मैंने एक बूढ़े को पीठ पर लकड़ियों का गट्ठा उठाए हुए देखा कि जा रहा है और किसी ने कहा, बड़े मियाँ, तुमने हातिम ताई की दावत में क्यों नहीं जाते? आज उसके दस्तरखान पर एक मखलूक जमा है। उसने कहा, जो खुद कमा के खा सकता है वो हातिम का मोहताज क्यों हो? इंसाफ यह है कि हिम्मत में वो बूढ़ा मुझसे बहुत बड़ा हुआ था। हिम्मत ना हारो। एक आदमी चलते चलते बहुत थक गया और रास्ते में बैठकर रोने लगा कि मुझसे बढ़कर कौन मिस्कीन होगा जिसे सवारी की तौफीक भी नहीं। एक दाना ने सुनकर कहा, ए बदतमीज़, क्यों नाशुक्री करता है? यह ठीक है खुदा ने तुझे सवारी की तौफीक नहीं दी, लेकिन उसने तुझे गधा भी तो नहीं बनाया कि लोग तुझ पर बैठ के सवार हों और बोझ ला दें। मीठा फल। शेख सादी फरमाते हैं कि एक दफ़ा बुज़ुर्गों के ग्रोह के साथ मैं किश्ती में बैठा था। हमारे पीछे एक छोटी किश्ती डूब गई और इसमें सवार 2 भाई एक भंवर में फंस गए। मेरे साथी बुजुर्गों में से एक ने मल्ला से कहा, जल्द दोनों भाइयों को बचाओ, तुझे हर एक के अवस 50 दिनार दूंगा। मल्ला पानी में कूद पड़ा और एक भाई को भंवर से निकालने में कामयाब हो गया, लेकिन दूसरा हलाक हो गया। मैंने कहा, उसकी ज़िंदगी बाकी ना रही थी, इसलिए तूने उसे पकड़ने में सुस्ती की और दूसरे के पकड़ने में बड़ी फुर्ती दिखाई। मल्ला हंस पड़ा और कहा कि जो कुछ तूने कहा है दुरुस्त है, लेकिन एक दूसरा सबब भी है। मैंने कहा, वो क्या? कहने लगा, इसको बचाने की ख्वाहिश मेरे दिल में ज़्यादा थी, क्योंकि एक दफ़ा मैं जंगल में सख्त थक गया था, इसने मुझे अपने ऊँट पर बिठा लिया था और दूसरे भाई ने लड़कपन में मुझे कोड़ा मारा था। मैंने कहा, अल्लाह ताला ने सच फरमाया है कि जो शख्स नेक काम करता है वो उसको अपनी ज़ात के लिए फ़ायदेमंद है और जो शख्स बुराई करता है उसकी बुराई भी उसी पर है। इल्म लाजवाल दौलत है। एक दाना अपने बेटों को नसीहत करता था कि ए मेरे जिगर के टुकड़ों, इल्म व हुनर हासिल करो, क्योंकि दुनियावी माल और दौलत एतमाद के काबिल नहीं। चांदी और सोना चोरी भी हो सकता है या खर्च हो सकता है, लेकिन इल्म एक लाजवाल दौलत है। साहिब इल्म अगर दुनिया की दौलत से महरूम हो जाए तो परवाह नहीं, क्योंकि वो इल्म जैसी लाजवाल दौलत का मालिक होता है, जहाँ जाता है इज्जत पाता है। इसके बरक्स बेइल्म मुफलिस भीख मांगता है और ज़िल्लत उठाता है। कहते हैं कि एक दफ़ा मुल्क शाम पर कोई आफताब पड़ी, लोग घरों से भाग निकले और फिर यूँ हुआ कि इल्म व हुनर से बहरावर किसानज़ादे बादशाह के वज़ीर बन गए और वज़ीर के जाहिल लड़के देहात में भीख मांगने लगे। औलाद की तरबियत। शेख सादी से पूछा गया कि औलाद की तरबियत कैसी करनी चाहिए। उन्होंने फरमाया
जब बच्चे की उम्र 10 साल से ज़्यादा हो जाए तो उसको ना महरमों में ना बैठने दो। अगर तू चाहता है कि तेरा नाम बाकी रहे तो औलाद को अच्छे अखलाक की तालीम दो। बच्चे को उस्ताद का अदब सिखाओ और उसको उस्ताद की सख्ती सहने की आदत डालो। बच्चे की तमाम ज़रूरतें ख़ुद पूरी करो और उसको ऐसे उम्दा तरीक़े से रखो कि वह दूसरों की तरफ ना देखे। शुरू में पढ़ाते वक्त बच्चे की तारीफ़ और शाबाश से उसकी हौसला अफजाई करो। जब वो उस तरफ राग़िब हो जाए तो उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाने की कोशिश करो और ज़रूरत पड़े तो सख्ती भी करो। बच्चे को हुनर सिखाओ। अगर वो हुनरमंद होगा तो बुरे दिनों में भी किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय अपने हुनर से काम ले सकेगा। बच्चों पर कड़ी निगरानी रखो ताकि वो बुरों की सोबत में ना बैठें। माल से मोहब्बत। एक दरवेश हज के सफ़र में हमारे साथ था जिसको अरब के अमीरों ने 100 अशरफियाँ बख्शी थीं कि क़ुरबानी वग़ैरह के बाद जो कुछ बच जाए बाल बच्चों के खर्च में ले आए। रास्ते में काफ़िले पर डाका पड़ा और जिसके पास जो कुछ था डाकू सब सफाई कर गए। सौदागर और मालदारों के यहाँ तो मातम बरपा हो गया, मगर उस नेकबख्त दरवेश की हालत में कोई तब्दीली वाक़ई ना हुई। मैंने पूछा, क्या तुम्हारा माल बच गया है? उसने कहा, हरगिज़ नहीं। लेने को तो मेरा सब कुछ ले गए, मगर मुझे माल से इतनी मोहब्बत ना थी कि जिसकी वजह से मुझे परेशानी होती। एतबार। सुल्तान मोहम्मद को अपने वज़ीर हसन से सरगोशी देकर बाज़ मसाहिबों ने हसन से पूछा, फरमाइए आज बादशाह सलामत आपसे किस मामले में गुफ्तगू कर रहे थे? हसन ने कहा, वक्त पे सबको मालूम हो जाएगा। मसाहिबों ने कहा, चूँकि सुल्तान को आप पर एतमाद है इसलिए आपसे पोशीदा बातें भी बेधड़क कर देते हैं। हसन ने कहा, फिर बतलाओ तो सही, मैं सुल्तान की बात आपको बताकर अपना एतबार कैसे खो दूँ? याद। एक बादशाह ने एक पाकबाज आदमी से पूछा कि आपको कभी मेरी याद भी आती है? उन्होंने फरमाया, हाँ, जब मैं खुदा को भूल जाता हूँ। बाप दादा का नाम। एक आलिम बेटे को समझा रहा था कि क़यामत के दिन तुझसे तेरा काम पूछा जाएंगे, ना कि बाप दादा का नाम। दुआ। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को लोगों ने देखा कि बैतुल्लाह शरीफ में दुआ मांग रहे हैं कि ऐ खुदावंद करीब, अगर मैं अजाब के लायक हूँ तो क़यामत के दिन मुझे अंधा उठाना, क्योंकि नेकों के सामने मुझे शर्मसार ना होना पड़े। एक दफ़ा हज़रत बायज़ीद बस्तामी ईद के दिन हम्माम से गुस्ल करके निकले। गली में जा रहे थे कि किसी ने घर से बेखबरी के आलम में उनके सर पर बहुत सी राख गिरा दी। हज़रत का लिबास, चेहरा और सर के बाल राख आलूदा हो गए, लेकिन आपकी पेशानी पर शिकन तक नहीं आई, बल्कि दोनों हाथ चेहरे पर फेर कर बार बार खुदा का शुक्र अदा करते थे और फरमाते थे कि ए नफ्स, मैं तो दोज़ख के काबिल हूँ, ज़रा सी राख से मुंह क्यों बनाऊँ? खाक सारी तेरी इज्जत में इजाफा करेगी और तकब्बुर तुझे खाक में मिला देगा। बदमिजाज मगरूर सर के बल गिरता है, अगर बुलंदी चाहता है तो बुलंदी तलाश ना कर। औलियाए अल्लाह सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हैं। शेख सादी बयान करते हैं कि एक सफ़र में एक बूढ़ा और दरवेश मेरा साथी था। हम दोनों सफ़र करते करते एक दरिया पर पहुँचे। हमें पार जाना था और कश्तीबान मुआवजा लिए बगैर किसी को कश्ती पर सवार ना करते थे। मेरे पास एक दरम था, चुनांचे मुझे तो उन्होंने बिठा लिया, लेकिन बूढ़ा दरवेश खाली हाथ खड़ा था। उसे किश्ती में बिठाने से इनकार कर दिया और कश्ती को तेज़ी से चला दिया। मुझे अपनी साथी की बेबसी पर रोना आ गया। मुझे इस कदर मलूल देखकर बूढ़ा दरवेश कहकर मार के हंसा और कहा, ऐ अक्लमंद, मेरे हाल पे गम ना खा, मुझे वही ज़ात दरिया पार कराएगी जो कश्ती ले जा रही है।
ये कहकर उसने पानी पे मुसल्ला बिछाया और उस पे बैठकर आनन फानन दरिया के पार उतर गया। मैं समझा कि मेरा वहम है या ख्वाब। मैं बेहोश हो गया और सारी रात करवटें बदलता रहा। सुबह को होश आया तो उस दरवेश ने आवाज़ दी, ये ए मुबारक ख्याल दोस्त, तू ताज्जुब में क्यों पड़ गया? तुझे कश्ती ने किनारे पे पहुंचाया और मुझे खुदा ने। अक्ल तमीज़। बचपन में मैंने एक आलिम से पूछा, इंसान किस उम्र में बालिग हो जाता है? उन्होंने फरमाया, जब अक्ल तमीज़ आ जाए। चोर एक नेक और परहेजगार आदमी के घर में घुस गया। काफ़ी तलाश के बावजूद कोई चीज़ ले जाने के लिए ना मिली। मायूस और गमगीन वापस लौटा। उस नेक इंसान को खबर हुई तो उसने वही गडरी जिसमें सोया हुआ था उठाई और चोर के रास्ते में फेंक दी ताकि मायूस वापस ना जाए। राह हक पर चलने वाले लोग दुश्मन का दिल भी नहीं दुखाते। तुझे ये मर्तबा किस तरह हासिल हो सकता है कि अपने दोस्तों के खिलाफ और उनसे लड़ाई मोल ले? पाकबाज लोग दोस्ती और मोहब्बत जैसे मुंह पर होती है वैसे ही पीठ पीछे। ये नहीं कि पीठ पीछे ऐब ढूंढते हैं और सामने कुर्बान हो जाते हैं। कब्र की मिट्टी। जजीरे कैश में मुझे एक सौदागर से मिलने का इत्तेफाक हुआ। उसके 40 कारिंदे थे और 150 ऊँटों पर वो तिजारत करता था। वो एक रात मुझे अपनी आरामगाह में ले गया और रात भर मुझे सोने ना दिया और ना खुद सोया। कभी कहता है कि मेरा फला माल तुर्कस्तान में पड़ा है और फला शय हिंदुस्तान में रखी हुई है। कभी सुनाता कि इस्कंदरिया चले, वहाँ की आबो हवा बड़ी खुशगवार है। फिर खुद ही कह देता, जिस सफ़र का मैं इरादा करूं अगर वह पूरा हो जाए तो फिर उम्र भर एक जगह गोशा आफियत में बैठकर कनात से बसर करूंगा। मैंने पूछा, बताइए तो वो कौन सा सफ़र है? कहने लगा, फारस से चीन, वहाँ मैं गंधक ले जाऊंगा। सुना है वहाँ उसकी बड़ी कदर कीमत है। और चीन से पियालियाँ ख़रीद कर रोम बेचूंगा और वहाँ से उनके अवज़ रूमी कपड़ा हिंदुस्तान ले जाऊंगा। फिर हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी फौलाद हलब में पहुँचाऊँगा और उसके बदले आईना ख़रीद कर यमन ले जाऊंगा और फिर यमनी चादरें अपने वतन फारस में लेकर मज़े से एक दुकान खोल के बैठ जाऊंगा और सफ़र को खैरबाद कह दूंगा। बस इसी तरह बकते बकते उसे सारी रात गुजार दी और इतनी बकवास की कि बोलने की ताकत ना रही। आखिर उसने मेरी तरफ तवज्जो की और कहा, शेख साहब, आपने भी दुनिया देखी है, हमें भी तो कुछ सुनाइए। मैंने कहा, कब्र की मिट्टी ऐसी है जिससे इंसान का पेट भर सकता है। बुजुर्गों का दामन। शेख सादी बयान करते हैं कि बचपन में एक दफ़ा ईद के दिन मैं अपने वालिद के साथ बाहर गया। रास्ते में एक जगह खेल कूद में मशगूल हो गया और वालिद के साथ छूट गया। जब खेल कूद से फारिग हुआ और वालिद को ना देखा तो खौफ और दहशत से बेख्तियार रोने लगा। इतने में मेरे वालिद मुझे ढूंढते ढूंढते वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने मेरे कान पकड़े और कहा, बेवकूफ़ बच्चे, मैंने तुझे कई बार समझाया कि मेरा दामन कभी ना छोड़ना। जो बुजुर्गों का दामन छोड़ देते हैं वो इसी तरह रोते हैं। गुस्ताखी। मुझे याद है कि मैं एक दिन जवानी के जोर में माँ के साथ गुस्ताखी से पेश आया। इस पर वो बेचारी रोकर बोली, अगर तू अपना बचपन ना भूलता तो ये शोखी ना करता। मर्द हक और बादशाह वक्त। एक मर्द बाखुदा जंगल में एक गोशे में बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा था और उसने बादशाह की तरफ ध्यान ना किया। बादशाह उसकी बेनियाजी पर बिगड़ गया और कहने लगा, ये गडरी पोश जानवर होते हैं, इनको इंसानियत छू कर भी नहीं गुजरी। बादशाह के तेवर देखकर वजीर उस फकीर के पास गया और कहा, ए मर्दे खुदा, एक जलील कदर बादशाह तेरे पास से गुजरा लेकिन तूने कोई खिदमत ना की और ना आदाब बजा लाया। उसने कहा, बादशाह से कह दो खिदमत की तवक्को उससे रखे जो उससे इनाम की तवक्को रखता है। बादशाह को फ़कीर की बातें भली मालूम हुई। उसने फ़कीर से कहा, मुझसे कुछ मांग।
फ़कीर ने कहा, मैं ये मांगता हूँ कि आप यहाँ दोबारा तशरीफ़ लाकर मुझे तकलीफ़ ना पहुँचाएं। बादशाह ने कहा, तो फिर मुझे कोई नसीहत कीजिए। फ़कीर ने कहा, अभी वक्त है, कुछ कर ले, क्योंकि नेमत अभी तेरे हाथ में है। अच्छी तरह जान ले, ये दौलत और मुल्क हाथों हाथ जाता है। मुर्शिद कामिल। एक दफ़ा एक मुर्शिद कामिल अपने मुरीद से फरमा रहे थे कि ए बेटे, इंसान को जितना लगाव रिस्क से है, अगर इतना रिस्क देने वाले से होता तो उसका मकाम फरिश्तों से बढ़ जाता। दूसरों के ऐब। लोगों ने एक परहेजगार आदमी से पूछा कि फला आबिद के बारे में लोग बुरी बात कहते हैं, आपका उसके मुतालिक क्या ख्याल है? उसने कहा, मैं उसके ज़ाहिरी ऐब मैं कोई ऐब नहीं देखता, और उसके बातिन का तो मुझे नहीं मालूम, गैर का इल्म खुदा जाने। जब किसी को तू परहेजगारी का लिबास पहने हुए देखे, उसको परहेजगार और नेक ही मकसूद कर, बात ना काटो। एक दाना से मैंने सुना कि वो कह रहा था कि कोई शख्स अपनी नादानी का कभी इकरार नहीं करता, लेकिन वो शख्स जो किसी दूसरे आदमी की बात मुकम्मल होने से पहले ही अपनी बात शुरू कर दे, वो अपनी नादानी का इकरार करता है। दाना और साहिब तदबीर आदमी कभी मुंह से बात नहीं निकालता जब तक कि दूसरा अपनी बात पूरी करके खामोश ना हो जाए। आराम की कदर। एक बादशाह एक ग़ुलाम के साथ किश्ती में बैठा था। ग़ुलाम ने इससे पहले कभी दरिया ना देखा था और कभी किश्ती पे सफ़र ना किया था। उसके जिस्म पे लर्ज़ा तारी हो गया और फ़र्त खौफ से उसने बेतहाशा रोना शुरू कर दिया। उसकी बुज़दिली देख के बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसे खामोश करने की कोई तदबीर ना सूझी। एक दाना भी इसी किश्ती में बैठा था। उसने बादशाह से अर्ज़ की, अगर आप हुक्म दें तो इसे खामोश कर दूं। बादशाह ने निहायत अदब से कहा, मेहरबानी होगी। दाना के इशारे पे इस ग़ुलाम को दूसरे मुलाजमों ने दरिया में फेंक दिया। जब चंद गौते खा चुके तो बालों से पकड़कर किश्ती में ले आए। दोनों हाथों के साथ किश्ती के पिछले हिस्से में बिठा दिया। जब कुछ घड़ी गुजर गई तो वो चुपके से किश्ती के कोने में दबक के बैठ गया। बादशाह को दाना की यह तदबीर बहुत पसंद आई। पूछा कि इसमें क्या हिकमत थी? दाना ने कहा, उसने कभी डूबने की तकलीफ नहीं उठाई थी और कश्ती के आराम को नहीं जानता था। आराम और सलामती की कदर वही शख्स जान सकता है जो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो चुका हो। ज़बान। एक शख्स दूसरे लोगों से किसी बात पे तकरार कर रहा था। तकरार तहजीब के दायरे के अंदर रहती तो कुछ मजाका ना था, लेकिन वो शख्स अपनी ज़बान पे काबू ना रख सका और अपने हरीफों को गाली देने लगा। उन्होंने मुश्तइल हो के उसका गिरेबान फाड़ डाला और खूब पीटा, यहाँ तक कि वो रोने लगा। एक जहां दीदा आदमी ने उसे देखा और कहा, मियाँ, अगर तुम अपनी ज़बान में काबू रखते तो यहाँ तक नौबत ना पहुँचती। फूल को देखो, जब तक वो गुंचा रहता है कोई उसको नहीं छेड़ता। जो ही वो मुंह खोलकर फूल बनता है, उसका रस चूसने वाले हर तरफ से आ जाते हैं। गुस्से पर काबू। एक साहिब दिल ने एक शाजोर आदमी को देखा कि सख्त गजबनाक था और ऑल फॉल बक रहा था। उसने पूछा, ये क्या मामला है? लोगों ने कहा कि फला शख्स ने उसे गाली दी है। साहिब दिल ने फरमाया, ये कमबख्त 1000 मन का पत्थर तो उठा लेता है, लेकिन छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। हातिम असम का बहरापन। मशहूर वलीउल्लाह हज़रत हातिम असम के मुतालिक मशहूर है कि वो बहरे थे। एक रोज़ हज़रत आसिम की नशिस्कार के करीब एक मक्खी मकड़ी के जाले में फंस गई और भिनभिनाने लगी। हज़रत हातिम ने उसकी तरफ देखा और कहा, ए लालची मक्खी, हर जगह शक्कर, शहद और कंद नहीं होता, बल्कि बहुत से गोशों में फंदा और जाल बिछा होता है। हाज़रीन मस्जिद में से एक ने कहा, आपने मक्खी की भिनभिनाहट सुन ली, हालांकि आप बहरे हैं। हातिम असम ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि भाई, हकीकत में मैं बहरा नहीं हूँ, लेकिन ऐसा बना रहता हूँ कि गोया कुछ सुनता ही नहीं। यह इसलिए कि लोग मेरे सामने मेरे ऐब बयान करें, इससे मैं अपना दामन बचा सकूँ।